हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ जाइडस लाइफ साइंस लिमिटेड कंपनी के क्वार्टर फोर फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। कंपनी ने कल नाइट यानी कि 20 मई के नाइट में अपने क्वार्टर फोर फाइनेंशियल रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है, जो कि काफ़ी ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। यहाँ पर मैंने जो रिजल्ट ओपन किया हुआ है कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। कंपनी ने अपने रिजल्ट को डिक्लेयर करने के साथ ही अपने शेयर होल्डर्स को 11 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड देने का भी अनाउंसमेंट कर दिया है। यहाँ पर हमें इस रिजल्ट पर 3 सेक्शन पर फोकस करना है। पहला है मार्च 2025 का रिजल्ट, सेकंड है दिसंबर 2024 का रिजल्ट, थर्ड है यहाँ पर मार्च 2024 का रिजल्ट। तो इन 3 सेक्शन पे ही अभी हमें फोकस करना है। देखिए यहाँ पर जो अमाउंट आपको नज़र आ रही है, सारी अमाउंट यहाँ पर मिलियंस में दी है। इसको मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस क्वार्टर में कंपनी की रिवेन्यू कितनी जनरेट हुई। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी की 6,527 करोड़, प्रीवियस क्वार्टर में 5,269 करोड़, प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 5,533 करोड़ यहाँ पर रिवेन्यू जनरेट होती हुई नजर आई है। इसका मतलब है कि कंपनी के रिवेन्यू को जब हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी के रिवेन्यू में अराउंड 17.16% की तेजी देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए क्या एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चों के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी ने कितने करोड़ के खर्चे किए हैं। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी के यहाँ पर 4,716 करोड़ के खर्चे देखने को मिल रहे हैं। प्रीवियस क्वार्टर में 4,142 करोड़, प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 4,143 करोड़ यहाँ पर टोटल एक्सपेंसेस देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी के जो टोटल एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ते हुए नजर आए हैं। कंपनी के एक्सपेंसेस क्यों बढ़े हैं? क्योंकि कंपनी के यहाँ पर जो रिवेन्यू है या सेल्स है वो बढ़ती हुई नजर आई है, जिसकी वजह से कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी का कितने करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिला हो। इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,672 करोड़, प्रीवियस क्वार्टर में 1,184 करोड़, प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 1,547 करोड़ देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है कि कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, जब हम उसको ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें अराउंड जो है 30% की जंप, 7% की जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए क्या एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में, यानी कि मुनाफे के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी का कितने करोड़ का मुनाफा हुआ है। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी का मुनाफा 1,170 करोड़ है, प्रीवियस क्वार्टर में 1,023 करोड़, प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 1,182 करोड़ देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हल्की सी गिरावट देखने को मिली हुई है। कंपनी के नेट प्रॉफिट में 0.15% की गिरावट देखने को मिली हुई है। और ये गिरावट क्यों हुई है? क्योंकि अगर आप इस सेक्शन को देखें, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, यहाँ पर कंपनी ने 728 करोड़ का नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट पे किया है। प्रीवियस क्वार्टर में 27 करोड़, प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 638 करोड़ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ कंपनी का जो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है वो यहाँ पर बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें जो है गिरावट देखने को मिल रही है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस कितना देखने को मिल रहा है। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 11 रुपये 64 पैसे है, प्रीवियस क्वार्टर में 10 रुपये 18 पैसे, प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 11 रुपये 66 पैसे देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि कंपनी का जो ईपीएस है उसमें भी एक अच्छी खासी यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। और ये गिरावट क्यों हुई है? क्योंकि कंपनी का जो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है वो बढ़ते हुए नजर आया है, जिसकी वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें गिरावट हुई है, जिसकी वजह से आपको ईपीएस में भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का जो रिजल्ट है वो ठीक ठाक देखने को मिला हुआ है। कंपनी का जो रिवेन्यू है उसमें अराउंड जो 17% की तेजी देखने को मिल रही है। कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें 7% की जंप देखने को मिल रही है। कंपनी का जो यहाँ पर नेट प्रॉफिट है उसमें जो है 0.15% की गिरावट देखने को मिली है। और ये गिरावट क्यों हुई है? क्योंकि नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की वजह से, जिसकी वजह से यहाँ पर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो गिरता हुआ नजर आ रहा है। देखते हैं आज के दिन यानी कि 21 मई के दिन इस स्टॉक के ऊपर इस क्वार्टरली रिजल्ट का इम्पैक्ट किस तरीके से देखने को मिलता है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।